राजभाषा है। क्या हमारी राजभाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? इनके 8वीं अनुसूची में हमारी जो 22 भाषा है उन्हें मान्यता दी गई है। तो इसमें से बताना है कि हमारी जो वे भाषा हैं 8वीं अनुसूची में कौन सी इसमें वे भाषा नहीं है। राजस्थानी। ऑप्शन नंबर इसका ए है कि राजस्थानी भाषा उसमें नहीं है। पंजाबी भी है, तमिलनाडु है, तमिल है और बोडो है। राजस्थानी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा हैं वे कौन कौन सी हैं आप इसे देख सकते हैं। भाषा है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली तथा संथाली। ये भाषा 22 भाषा है जिन्हें मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची से। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से ये उल्लेख किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? अनुच्छेद 343 एक में, 343 के खंड 1 में जो है ये वर्णित किया गया था कि भारत संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 1 में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरिक होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 खंड 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी और 1955 ईस्वी में श्री BG खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया? तो इसमें किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया? डोगरी भाषा का किया गया, ओडिया, मैथिली, अवधी भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उन 22 भाषाओं में अवधी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित इस अनुसूची में मैथिली, डोगरी, ओडिया सहित 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जबकि अवधी भाषा इसमें शामिल नहीं थी। इसमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषा की सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सिंधी। सिंधी भाषा को 1967 में एक राजभाषा में शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1967 में। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में राजभाषा शामिल किया गया और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भी जोड़ा गया। एक तो नेपाली, मणिपुरी और ये कोंकणी जो भाषा जोड़ी गई थी ये 1992 में जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और वर्ष 2003 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 42वें संविधान संशोधन जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, उसके द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली और संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2004 में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जो भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में जब जोड़ा गया, ये 2004 में से जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली चारों भाषा थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 1992 में 2003 के द्वारा जोड़ा गया। यह अधिनियम 2004 में प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं शामिल हैं। संविधान के भाग 7 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 का संबंध भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा से है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 का संबंध भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14 भाषाओं को। कौन कौन सी 14 भाषा थी? 8वीं अनुसूची में शामिल जो 14 भाषाएं हैं तो बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, असमिया, बांग्ला और उर्दू, इन भाषा को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था 1963 में। 1963 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियमित हुआ? 1963 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरिक है? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो रूप है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 347 क्या करता है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 351 में क्या है? केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति है। तीस जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत को कितनी आधिकारिक भाषा थी? 22। संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरिक, यह भारत संविधान के इस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में ये वर्णित है। भारतीय राजभाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1963 में।
भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ है। यह 1965 में लागू हुआ और निम्नलिखित उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं को निर्धारित करता है कि संघ के आधिकारिक उद्देश्य की भाषा, संसदीय कार्यवाही के लिए भाषा और केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के लिए भाषा, उच्च न्यायालय में निश्चित उद्देश्य के लिए भाषा। ठीक है, इसमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक जो है शास्त्रीय भाषा जो है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? जो अनुच्छेद 343 है उसमें कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा तेलुगु है। तेलुगु आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की एक राजभाषा है और यह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश के अलावा भी और राज्य की भी है, तमिलनाडु की भी भाषा है। कर्नाटक, ओडिशा और जो है छत्तीसगढ़ के जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में ही बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? कोंकणी जो है गोवा की भाषा है। गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद लिपि देवनागरी कोंकणी की वहाँ की राजभाषा घोषित किया गया है और 450 वर्षों तक गोवा को पुर्तगाली का शासन 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। इसकी राजधानी पणजी है। तमांग नेपाल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के समूह का नाम है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई थी? वो 22 भाषा के रूप में जो है इन्हें मान्यता प्राप्त की गई थी। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। मूल संविधान में अगर बात करें तो 14 भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषा थी, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 14 भाषा को। 21वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 1976 में हुआ। इसमें एक भाषा जोड़ दी गई, सिंधी। अब भाषा होगी 15। 21वें संविधान संशोधन में जो 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। अब 72वें संविधान संशोधन जो 1992 के द्वारा हुआ था, उसमें 3 भाषा और जोड़ी गई थी। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जिसे नमक के नाम से भी याद कर सकते हैं। नमक, नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, नमक भी से याद रख सकते हैं। इनके 72वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, उसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। नमक के द्वारा से याद कर लो, ठीक है। और 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से बस एक भाषा जोड़ी गई थी 1967 में, सिंधी। अब बात करते हैं 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 के द्वारा। 92 में जो संविधान संशोधन हुआ 92वां, तो 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा इसमें जो है जोड़ी गई। इस प्रकार से ये 22 भाषा। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तेलंगाना राज्य की जो दूसरी भाषा है वह उर्दू है। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा उर्दू है। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 28वां राज्य बना था 2014 में। तेलंगाना जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश का से कटकर बना था, उसमें से अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश में से, और ये जो है 28वां राज्य था, 2014 में बना। यह पंचतंत्र भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषा क्षेत्र से मिलाकर बना है। तेलंगाना शब्द का प्रयोग होता है तेलुगु भाषाओं की भूमि। क्वेश्चन देखते हैं। एक 821वां क्वेश्चन है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार लिपि में लिखी गई जो हिंदी भाषा की लिपि राजभाषा होगी वह कौन सा दिया है इसमें? इसका जो आंसर होगा वो होगा देवनागरी लिपि।
कि भारत संविधान के अनुच्छेद 343A में जो है के अनुसार लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा की जो राजभाषा होगी वो होगी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? ये 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। स्टार्टिंग में 14 भाषा थी। संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्रवाई के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? अंग्रेजी भाषा का। संविधान के अनुच्छेद 348 के 1 में जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, ये लिखा हुआ गया है 348 अनुच्छेद में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था 343। और भारत ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? गढ़वाली, ऑप्शन नंबर डी। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 343A, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 343। भारत संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्षों के लिए अंग्रेजी को संघ की सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? 15 वर्ष के लिए। देखिए, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के 2 खंड 1 में जो है किसी बात को होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष के लिए अवधि तक संघ की उन सभी शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसा प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। तो हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास से हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास से हेतु किस स्वतंत्र सेनानी को याद किया जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ की राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए निरंतर जो इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया? 1965 में। भारत संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में वर्णित है? 8वीं अनुसूची है, 22 भाषाओं को इसमें वर्णित किया गया है। 2017 के अंत तक जो उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान के कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में उल्लेखनीय सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है। कौन सी भाषा एक नहीं है? गढ़वाली, पहाड़ी भाषा जो है इसमें उल्लेखित नहीं है। बोडो भी है, नेपाली भी है और डोगरी भी है।
केरल राज्य की भाषा कौन सी है? मलयालम। भारत संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालय भाषा का दर्जा जो दिया गया है, 22 भाषा को दिया गया है। गोवा की जो कार्यालयीय भाषा है वह कौन सी है? कोंकणी। गोवा की जो कार्यालयीय जो भाषा है वह कोंकणी है। नागालैंड की जो राजभाषा है वह कौन सी है? अंग्रेजी। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। तो ये थी भाषा से संबंधित क्वेश्चन थे।